Hello and welcome to SWS, and it gives me great pleasure to welcome Yash Maheshwari sir on this platform. We are going to be discussing specifically class 11 and 12, and even more specifically for the science student. So if you are a science student who has just given class 10, has been promoted to class 11, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए. Now, Yash sir, it is the beginning of a rather tense period, class 11 and 12, because जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली नीट और जेई की भी तैयारी करेंगे. उसके साथ साथ उनको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, शायद सीयूईटी भी देना पड़ेगा. सो हाउ डज ए क्लास 11 स्टूडेंट जिसने अभी एंटर किया है, हाउ डज ही अलाइन ऑल दीज डिफरेंट डिमांड्स विद इन अ 24 आवर टाइम पीरियड? थैंक यू सो मच सर. एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने. ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है 11th एंड 12th के बच्चों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फ्रॉम क्लास 10th टू क्लास 11. दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट दे फेस. एंड सिंस द करिकुलम डिफरेंस फ्रॉम क्लास 10th टू 11th इज ह्यूज, सो बहुत प्रॉब्लम आती है कि कैसे बैलेंस आउट करें. इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एनडीए है, जेई है, नीट है, सीयूईटी भी है. सो the main thing, that the crux of each and every exam is the basic concepts which we study in class 11th or class 12. So basic concepts पे अगर बच्चा काम करे शुरुआत से, day 1 से, प्लस एक रेगुलर स्टडी रहे और एक प्लानिंग के थ्रू पढ़ाई करे. बच्चों के साथ क्या होता है कि जब शुरुआत में स्टार्ट होता है ईयर तो बहुत जोश होता है, नई बुक्स होती हैं और उस समय बिल्कुल जोश होता है कि हम ये कर देंगे, हम 6 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज द टाइम पासेस बाय वो जोश खत्म होता जाता है और फिर आखिरी में हो जाता है छोड़ो, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, इसके बाद 12th में पढ़ाई करेंगे. सो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. स्टार्टिंग से एटीट्यूड आपका एक पॉजिटिव होना चाहिए और परसिस्टेंटली आपको काम करना है. एक स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो करनी चाहिए बच्चे को, जिसमें वो अपना टाइम डिवोट करे टू मेक द कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और वही आगे चल के आपके कंपटीशन के लिए आपका बेस बनते हैं. सो दैट इज द मेन थिंग. या तो आपने, आई मीन यू मेंशन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई विल टेक बोथ ऑफ देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस होल एटीट्यूड की 11th क्लास, अरे 10th क्लास में बहुत मेहनत कर ली, अभी 11th में थोड़ा आराम करेंगे, 12th में शुरू करेंगे. दैट आई थिंक इज द रेसिपी फॉर एकेडमिक डिजास्टर. बिकॉज अगर 11th जो कि काफी आई वुड से काफी मुश्किल साल रहता है कंपेयर टू 10th, if you waste that particular period, you are actually getting into trouble in class 12. So you're saying that class 11 को waste बिल्कुल नहीं करना चाहिए. Right. That's point number one. Point number two is about how should they devote, I mean you focused on understanding of concepts. तो जेई नीट की प्रिपरेशन या एनडीए की प्रिपरेशन और जो 11th क्लास का जो एग्जाम्स है, फाइनल एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स, सितंबर एग्जाम्स, उसके बीच में टाइम कैसे डिवोट करें? हाउ डू दे डिवाइड द टाइम? सर देखिए, जो जेई नीट में पूछा जा रहा है वो बेसिक्स ही पूछे जा रहे हैं. उसमें कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो क्वेश्चंस आते नहीं है. हाँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग रहता है, विच वी आर टॉट इन क्लास 11th एंड 12th. सो अगर बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं, अब बेसिक्स में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मोशन के बारे में पढ़ना है आपको, फोर्सेस के बारे में पढ़ना है आपको, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, तो वो बेसिक्स तो हर जगह सेम रहेंगे. तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, मेरे हिसाब से तो सर मंडे टू सैटरडे बच्चे को अपना पूरा टाइम देना चाहिए अपने क्लास 11th एंड 12th को. एक दिन हफ्ते में जरूर निकालना चाहिए जिसमें वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करने की कोशिश करे. व्हाटएवर ही हैज स्टडीड इन द होल वीक, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जेई के या नीट के या सीयूईटी के, व्हिचएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो हफ्ते में एक दिन अगर आप निकाल के उस पर प्रैक्टिस करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, दैट विल चेंज द एवरीथिंग. मतलब उसमें आपके वही एक फैक्टर काम आएगा जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, आपको वो एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा. राइट. नॉर्मली यस सर, मार्च एंड तक एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं. इस बारी 2 महीने दे हैव स्पेंट मोर इन क्लास 10. तो एक तरह से क्लास 11 और 12 का जितना भी महीने का टाइम रहता है उसमें से -2 से दे हैव स्टार्टेड. सो हाउ, सिंस दे हैव स्टार्टेड विद द माइनस, हाउ डू दे मेक अप फॉर दिस 2 months ऑफ लॉस्ट टाइम? बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे इस चीज को अभी नहीं समझ रहे. उनको लग रहा है कि 10th खत्म हुई है, वी शुड स्पेंड सम टाइम रिलैक्सिंग और फिर उसके बाद देखेंगे कि 11th के लिए क्या करना है. बट दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीना लेट है. अगर आप इसमें 1-2 महीना और रिलैक्स करने में निकाल दोगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा मेकअप करने के लिए, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर आपको लगेगा यार
पूरा साल हम लोग का वेस्ट हो गया और हम लोग पढ़ भी नहीं पाए, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए थे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाए और फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा सर सोल्यूशन ये है कि अभी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन नॉर्थ इंडिया आई नो कि अभी वहां पे समर वेकेशंस चल रहे हैं। बिल्कुल। These summer vacations can be used to make up for the loss that they have. एंड इन 2 महीनों में वो अपना कोर्स स्ट्रेच कर सकते हैं, दम लगा के पढ़ सकते हैं इधर और अपने कोर्स को ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें, ताकि जब स्कूल ओपन हो, रीओपन हो, तो वहां पे उनके पास एक पॉजिटिव एडवांटेज रहे कि भाई हमने 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, वी आर अहेड ऑफ द स्कूल सिलेबस। एंड फिर उसके बाद जब वो पढ़ेंगे तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, क्लास में भी टीचर को रिस्पॉन्स दे पाएंगे और वो फिर थ्रू आउट आपको परसिस्टेंटली मोटिवेट करेगा और पढ़ाई करने के लिए और अच्छे एफर्ट्स लगाने के लिए। Okay. तो ये 2 महीने जो पीछे हो गए हैं वो 2 महीने कवर अप हो सकते हैं। So this month of vacation time, especially in schools for students in North India, becomes extremely crucial. I know that in places like Mumbai, Bengaluru, etc., in Kerala, etc., the schools have reopened. So in that sense, unka academic year puri tarah se shuru ho gaya. And I also want to tell students that if you want to get quality help in subjects like mathematics, physics, chemistry, etc., you have Yash sir to bank on. You could check out his both his YouTube channel as well as his app. Last question, Yash sir. The fundamental thing you said, Sunday ka time आप competitive examinations को devote कीजिए. There are many students who may not be in a regular CBSE or ISC school. They may be doing full-time coaching, 6 days of the week kind of thing. What would you tell to those students who are going with the mindset of JEE and NEET or any other competitive examinations? Should they completely ignore any board examination, state board or otherwise? No, not at all, sir, not at all. स्टेट बोर्ड्स और जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई, इन बोर्ड्स की बहुत वैल्यू है। हाँ, धीरे धीरे साइंस में वो वैल्यू कम होती जा रही है एज पर द गिवन सिनेरियो, लेकिन जो परसेंटेज आप लेके आते हो, जो स्कूल में आप सीखते हो, वो चीज आपके लिए लाइफ टाइम तक रहती है। सो उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। प्लस द बेसिक्स आर द सेम। तो अगर आप जेई नीट की कोचिंग 6 दिन पढ़ रहे हो, उसमें 4-4 5-5 घंटा सिर्फ आप कोचिंग में ही कर रहे हो, तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक वो सारा 6 घंटा 4 घंटा पढ़ना इज टोटली वेस्ट। सो नन ऑफ द टीचर ऑन द अर्थ कैन ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। तो इसलिए 11th और 12th की जो पढ़ाई है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आई थिंक 1 डे इज इनफ कि आप एक दिन निकालो और उसके क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स हफ्ते भर स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं तो संडे को आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस कर सकते हो, एडवांस क्वेश्चंस कर सकते हो, और वो आपको एक पुश ऑन करेगा, वो आपको एक पॉजिटिव चीज देगा एट द एंड ऑफ द ईयर। Absolutely. So in conclusion, just to reiterate what Yash sir said, self-study, the amount of time, the amount of quality time that you give to self-study is the most important part. आप जितने भी घंटे स्कूल में या किसी भी कोचिंग सेंटर में बिताए या कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद बैठकर नहीं पढ़ेंगे, that wouldn't help. So that becomes most important. Yes, sir. Thank you very much for your time, and I'm sure the class 11 science students will gain immensely and hope to take positive lessons from what you have said. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. It was nice being with you.